हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एच एम यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एसओ की जो पोस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। तो यहाँ पर इसकी आज डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें सभी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पर डेट रहने वाली है ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म की, और क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसकी फ़ीस रहने वाली है, और सब ये चीज़ें हम इसमें आज आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक देखना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, पंजाब नेशनल बैंक ने यहाँ पर एसओ की जो पोस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी है। तो ये इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की फॉर्म की जो ओपनिंग डेट है वो 7/2/2024 यहाँ पर तय की गई है, और इसे 25/2/2024 तक आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट हमें जो है देखने को मिलती है। तो पोस्ट के नाम यहाँ पर है कि तो यहाँ पर हमें ऑफिसर क्रेडिट की यहाँ पर पोस्ट देखने मिलती है, जिसकी और मैनेजर फॉरेक्स की पोस्ट, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की यहाँ पर हमें पोस्ट देखने को मिलती है। ऑफिसर क्रेडिट में यहाँ पर हमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो देखने को मिलती हैं वो है 1000 यहाँ पर हमें नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, और पे स्केल यहाँ पर 36,000 यहाँ पर पे स्केल यहाँ पर 36,000 से 63,000 तक यहाँ पर पे स्केल हमें देखने को मिलता है। मैनेजर फॉरेक्स में वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है, और मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है, और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में नंबर ऑफ वैकेंसीज है जो वो 5 है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस पोस्ट में 1025 यहाँ पर हमें पोस्ट देखने को मिलती हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर किस किस रिजर्वेशन के हिसाब से इसे पोस्ट को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑफिसर क्रेडिट की जो पोस्ट है वो यहाँ पर 100 वैकेंसीज वाली पोस्ट है, जिसमें आपको SC जो कैटेगरी में पोस्ट है वो 152 पोस्ट यहाँ पर जो वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई है। ST की 78 वैकेंसीज, OBC की 270 वैकेंसीज, एंड EWS की 100 वैकेंसीज, एंड जनरल कैटेगरी की 400 यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पर ऑफिसर क्रेडिट में यहाँ पर रखी गई है, और PWD में आपको 12, 13, 10 और 13 यहाँ पर वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलती है। इसी तरह से आपको यहाँ पर और भी सभी में यहाँ पर आपको वैकेंसीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसी तरह आपको डिवाइडेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर क्लिक करके रख सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको यहाँ पर जो एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और सभी की यहाँ पर आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पोस्ट है ऑफिसर क्रेडिट की, उसके अंदर मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 28 यहाँ पर रखी गई है। और उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर मिलिट्री चार्टर्ड अकाउंट यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर होनी चाहिए, या फिर CMA कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या फिर CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपके पास है तो आप उस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। यहाँ मैनेज फॉरेक्स में भी आपको 25 और 35 की यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम एज मिलती है देखने को, और MBA यहाँ पर MBA की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद मैनेजर सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी में भी आपको सेम जो एज क्राइटेरिया मिलता है, और आपको यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिलती है। और सबसे जो ज़्यादा वैकेंसीज वाली पोस्ट है उसके अंदर आपको CA या फिर CMA या CFA ये वाली क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया के अंदर। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन में ST और SC में 5 ईयर की जो एज रिलैक्सेशन दी गई है। OBC में यहाँ पर आपको 3 ईयर्स की जो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर जो PWD वालों के लिए यहाँ पर 10 ईयर की जो एज रिलैक्सेशन की यहाँ पर दी गई है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर की यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन रिटन टेस्ट यहाँ पर होने वाला है, जिसका सिनेरियो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और यहाँ पर प्रोफेशनल जो नॉलेज है वो यहाँ पर आपको टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के, 50 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, और 50 क्वेश्चन जो प्रोफेशनल नॉलेज के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसी तरह से मार्क्स 25 और 50 एंड जो प्रोफेशनल नॉलेज के वो यहाँ पर 100 मार्क्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं मैक्सिमम। तो इसमें 120 मिनट्स की जो ड्यूरेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद हम यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपके सामने यहाँ पर असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और ये सभी जो
आपको ये सामने दिख रहे हैं, ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो कंडक्ट यहाँ पर किए गए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है जो वो नॉन रिफंडेबल है, जो कि ST SC PWD कैंडिडेट के लिए 50 प्लस GST 18% GST के साथ 59 रुपये ST SC और PWD वालों के लिए यहाँ पर रखी गई है फ़ीस। और अदर कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ प्लस GST, मतलब 1180 रुपये अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर फ़ीस जो है रखी गई है। अब जो नीचे आ जाते हैं, तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि 7/2/2024 से 25/2/2024 तक यहाँ पर हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देन यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट्स आ जाता है। पेमेंट मोड यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही रहने वाला है। यहाँ पर ऑनलाइन हम पेमेंट डाल सकते हैं, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरीके से हम यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ पर 44.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, जिसमें कलर्ड पिक्चर यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। 200 इंटू 230 पिक्सल की यहाँ पर जो डायमेंशन है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर 20 KB से 50 KB की आपकी यहाँ पर फाइल होनी चाहिए। यहाँ पर सिग्नेचर की जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको ब्लैंक वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से आपको सिग्नेचर करनी है। 140 से 60 पिक्सल की आपकी डायमेंशन होनी चाहिए और 10 से 20 KB की आपकी JPG फाइल यहाँ पर होनी चाहिए। लेफ्ट थंब के इम्प्रेशन में भी आपको ब्लैक और ब्लू इंक से आप यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 240 से 240 पिक्सल इन 200 DPI में आपको यहाँ पर जो क्वालिटी है वो यहाँ पर आपको रखनी होगी। और यहाँ पर 20 से 50 KB के बीच में आपको फाइल रखनी होगी। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ पर देना होगा, 800 से 400 पिक्सल तक के यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ पर इसका साइज़ 100 KB तक होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एज में आपको बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जिस 500 KB की यहाँ पर PDF फाइल आपको अपलोड करनी होगी। कास्ट और डिसेबिलिटी में भी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट 500 KB से कम का यहाँ पर देना है, जो कि PDF फाइल में आपको अपलोड करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी आपको 500 से कम की फाइल यहाँ 500 KB से कम की फाइल यहाँ पर रखनी है और PDF फाइल में अपलोड करनी है। देन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर 500 KB से कम रखनी है। और पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन में भी आपको 500 से कम यहाँ पर KB में आपको यहाँ पर फाइल रखनी है और वो PDF फाइल में यहाँ पर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था सारा प्रोसीजर और सारी डिटेल नोटिफिकेशन जो आपको मैंने यहाँ पर समझा दी है। अगर फिर भी आपको यहाँ पर कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर आप लिख के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसकी भी वीडियो आपको बनाकर दे दूँगा।